Good morning, dear students. So, from today I am going to start your literature, and the first lesson, open at page number 14. Page number 14 में देखो, the first lesson, let no fat break this bread and butter bond. The writer is Ruskin Bond. Writer कौन है? Ruskin Bond. Let no fat break. अभी कोई फैट को ब्रेक मत होने दो. Fad means what does the word mean? Fad. फैड शब्द का अर्थ क्या होता है? फैड मीन्स समथिंग दैट वन इज इंटरेस्टेड इन ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट में कभी कभी बहुत सारा पॉपुलर चीज़ निकलता है, तो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ कम समय के लिए वो जो पॉपुलर चीज़ मार्केट में निकलता है उसको जो लोग खरीदने के लिए बिजी रहता है, और वो लोग खरीदते हैं, एंड आफ्टर परचेजिंग दिस थिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी लूज इंटरेस्ट. हम लोग उसमें इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं, तो दिस इज नोन एज फैड. इसको बोलते हैं हम फैड. तो ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, एक स्टोरी की तरह रिप्रेजेंट किया है उन्होंने अपने जीवन के एक बात को. ऑन दिस लेसन रस्किन बॉन्ड हैज फोकस्ड ऑन हिज डायट्री. डायट्री के ऊपर रस्किन बॉन्ड ने फोकस किया है. यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ये दिखाने चाहा है कि ब्रेड, उनका जो फेवरेट, उनका जो डेली डाइट है ब्रेड एंड बटर, तो वो डॉक्टर ने उनको मना किया वो खाने के लिए. और डॉक्टर ने बोला कि ये खाएंगे तो आप ज़्यादा फैट हो जाएंगे, इससे बदले आपको कोई दूसरा फूड ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें फैट का मात्रा कम हो. तो द स्टोरी इज अबाउट दिस. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग दिस स्टोरी. ओपन एट पेज नंबर 14. लुक एट द लाइन्स. देखो यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पर दिया गया है. हाउ मेनी ऑफ यू आर फूडीज? तुम में से कितने कितने फूडीज हो? फूडीज मीन्स वन हु लव्स टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने पसंद करते हैं. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फूड दैट यू लाइक टू ईट? तुम किस तरीके का खाना खाने को पसंद करते हो? फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स इन योर फेवरेट फूड एंड आइटम. तुम्हारा खाने का आइटम में, फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको तुम ढूंढने का कोशिश करो. एंड मेक एन एडवर्टीजमेंट टू प्रेजेंट इट इन क्लास. और उसको तुम क्लास में तुम प्रेजेंट करो. जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट इट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर फाउंड इन द फूड दैट यू आर टेकिंग. तो लंच में हो, ब्रेकफास्ट में हो, जो भी में हो, तुम जो खाना खा रहे हो उसमें तुम किस तरीके का वो रहता है मटेरियल्स, जो फूड तुम खा रहे हो, क्या वो तुम्हारे हेल्थ के लिए सही है? ये तुम दिखा सकते हो क्लास में. यू मे ऑल्सो यूज प्लैकर्ड्स एंड जिंगल्स. तुम प्लैकर्ड्स और जिंगल्स भी यूज कर सकते हो. प्लैकर्ड्स मीन्स जो बोर्ड्स की तरह होते हैं जिसमें कुछ बड़े बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है. जिंगल्स मीन्स ऐसा कुछ चमकीले चीज जो तुम यूज कर सकते हो. नाउ आई एम कमिंग टू द स्टोरी. मैं अभी स्टोरी में आ रहा हूँ. प्लीज नाउ ओपन एट पेज नंबर 14. आई एम कमिंग टू द स्टोरी. देखो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि रस्किन बॉन्ड जो खाना खाते हैं, डॉक्टर ने कैसे उनको बोला कि वो खाना उनके लिए नुकसानदायक है, उनको ये खाना चेंज करना चाहिए. As a light snack, nothing could be simpler or more satisfying than a slice of bread and butter. और लाइट स्नैक, स्नैक मीन्स जो हल्का फुल्का खाना, जैसे कि मानो बिस्किट्स, हाँ, और कुछ बिस्किट्स के साथ अगर तुम कुछ नमकीन या ये सब टाइप का जो खाना तुम लेते हो, हाँ, ब्रेड्स वगैरह, दिस आर कॉल्ड स्नैक्स, लाइट फूड. तो बोल रहे हैं एज लाइट स्नैक. अगर लाइट मीन्स हल्का, जो ज़्यादा भारी खाना नहीं है. अगर लाइट स्नैक लेना हो तो नथिंग कुड बी सिंपलर. कुछ भी चीज़ सिंपल नहीं है और मोर सेटिस्फाइंग देन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर. ब्रेड और बटर से बढ़िया लाइट स्नैक कोई नहीं होता है. रस्किन बॉन्ड ये बोल रहे हैं. द ऑथर सेज नथिंग इज बेटर देन ब्रेड एंड बटर दैट आई यूज्ड टू टेक. जो मैं लेता हूँ, ए कॉम्बिनेशन दैट हैज बीन द स्टेपल ऑफ माई डाइट फॉर द पास्ट बेटर पार्ट ऑफ माई 80+ ईयर्स. बोला मेरा 80 साल 80+ उम्र हो गया है, और सिंस द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन टेकिंग सच काइंड ऑफ डाइट. मैं इसी तरीके का डाइट ले रहा हूँ. मेरा 80 साल उम्र हो गया है, अभी भी मैं ब्रेड और बटर, मेरा खाने का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ब्रेड और बटर है. ऑन प्लेनेट अर्थ, इस धरती में मैं जो अभी 80 साल से रह रहा हूँ और मैं अपना ज़िंदगी बिता रहा हूँ सिर्फ ब्रेड और बटर खा के. On this point, the author has focused
एंड नाउ आई एम टोल्ड बाय द डाइटरी स्पेशलिस्ट। डाइटरी स्पेशलिस्ट क्या होता है? ये काइंड ऑफ डॉक्टर होता है जो हमको ये डिसाइड कर देता है कि तुमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्टर और असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर हु डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी टेक और व्हाट काइंड ऑफ फूड वी शुड नॉट टेक फॉर आवर बेटरमेंट ऑफ हेल्थ, हमारा हेल्थ के बेटरमेंट के लिए। अगर हम बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर क्या बोलता है कि तुमको ये खाना खाना चाहिए, तुमको ये मसालेदार खाना नहीं चाहिए, तुमको ये, तो ये होता है डाइट्रिशियन का काम। तो डाइटरी स्पेशलिस्ट का काम यही होता है कि तुमको एक्चुअल क्या खाना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो बोल रहे हैं मेरा जो डाइटरी स्पेशलिस्ट है उन्होंने मुझे बताया कि एंड फिटनेस फेडिस्ट, और फिटनेस फेडिस्ट जो है, फिटनेस फेडिस्ट मतलब जो एक डॉक्टर यहाँ सलाह जो देते हैं, सलाहकार जो तुमको सलाह देगा कि तुम्हारा फिटनेस कैसे रहेगा। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होते हैं, उन लोगों के साथ साथ ये फिटनेस फेडिस्ट और डाइटरी स्पेशलिस्ट घूमता है। ये लोग रोज इन लोगों को बोल देता है किस तरीके का खाना आप आज खाएंगे, किस तरीके के एक्सरसाइज आज आप करेंगे। तो रस्किन बॉन्ड के जो फिटनेस फेडिस्ट है, यानी वो स्पेशलिस्ट जो रस्किन बॉन्ड का फिटनेस देखता है, उन्होंने बताया दैट ब्रेड एंड बटर आर बैड फॉर मी, कि ब्रेड और मक्खन, और बटर मीन्स मक्खन, और ब्रेड जो रोटी नहीं है, इधर ब्रेड मीन्स रोटी नहीं है, वो चपाटी बोलते हैं, वो नहीं है। ब्रेड मीन्स द पैकेट ब्रेड दैट वी गेट, पैकेट में जो मिलता है, तो पाव जिसको बोलते हैं, तो वो ब्रेड एंड बटर मेरे लिए अच्छा नहीं है। ब्रेड बिकॉज ऑफ सम केमिकल दैट गोज इनटू इट मेकिंग और बेकिंग, क्योंकि ब्रेड बनाते समय एक तरीके का केमिकल दिया जाता है, उसको जब बेक किया जाता है, उसको सेका जाता है, ब्रेड को जब तैयार किया जाता है, तो वो केमिकल मेरे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। एंड बटर क्यों नहीं मेरे लिए अच्छा है? बिकॉज इट इज नथिंग बट सैचुरेटेड फैट। इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड मीन्स जमा हुआ, एक तरीके से तला हुआ। जैसे कि मानो कोई भी तला हुआ खाना अगर हम खाते हैं जो तेल से बनता है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान करता है। सच टाइप ऑफ डाइट, such type of food are very much harmful for our health. Oily food, जो oily food मार्केट में मिलता है, और something along like those lines, मतलब और इसी तरीके का, those lines मतलब इसी तरीके का कुछ टाइप ऑफ खाना डॉक्टर ने बोला है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। which only leads to more fat found the waistline। इससे क्या होता है? डॉक्टर ने बोला है ये जो आप ब्रेड एंड बटर खा रहे हैं, इससे आपका जो वेस्ट लाइन है, यानी कमर के नीचे से जो पोर्शन है, कमर वाले पोर्शन में आपका ज़्यादा चर्बी हो गया है, अराउंड द वेस्ट लाइन, कमर के नीचे में, और आप धीरे धीरे और ज़्यादा मोटा हो रहे हैं। यू हैव ए फैटी हार्ट, आई वॉज टोल्ड बाई ए स्पेशलिस्ट सम 50 years ago। राइटर बोल रहे हैं कम से कम आज से 50 साल पहले एक स्पेशलिस्ट ने, डॉक्टर ने मुझको बोला था कि आपका हार्ट बहुत फैटी है, मतलब चर्बी है। When I was living in New Delhi, जब मैं न्यू दिल्ली में रहता था, well, I still have my fatty heart। रस्किन बॉन्ड यह बोल रहे हैं कि मेरे अभी भी मेरा हार्ट फैटी है, because still I am fat, क्योंकि अभी भी मैं मोटा व्यक्ति हूँ और मेरा हार्ट फैटी है। Although I no longer live in New Delhi, जबकि मैं अभी न्यू दिल्ली में नहीं रहता हूँ, and my waistline is as undulating as the hills upon which I now dwell। और मेरा जो वेस्ट लाइन है, यानी कमर का जो पोर्शन है, कमर के नीचे से, कमर से लेकर कमर के थोड़ा नीचे वाला जो पोर्शन है वो अनड्यूलेटिंग है। अनड्यूलेटिंग मीन्स जस्ट लाइक दिस माउंटेन एरिया, जस्ट लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड अनड्यूलेटिंग शेप। सो एरोज आर गोइंग डाउन एंड एरोज आर गोइंग अप, सो माउंटेन एरियाज आर लाइक दिस अनड्यूलेटिंग। तो रस्किन बॉन्ड बोल रहे हैं कि जिस जगह मैं भी रहता हूँ, यू ऑल नो दैट रस्किन बॉन्ड लिव्स इन उत्तराखंड। रस्किन बॉन्ड अभी कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में, मसूरी में, लैंडर बोल के एक जगह है, वहाँ पर वो अभी उनका प्रेजेंट ठिकाना है। अभी वो मोर देन 86 years old, अभी वो 86 year old हो गया है, एंड ही dwell, DWELL, dwell means live। वो अभी कहाँ रहता है? मसूरी के जो पहाड़ी इलाका, हिमालयन एरिया है, वहाँ पर वो रहते हैं। तो बोल रहे हैं जो पहाड़ी इलाका जो अनड्यूलेटिंग होता है, यह है अनड्यूलेटिंग, तो दैट मीन्स अ कार्वी लैंडस्केप, एक कार्वी लैंडस्केप। तो बोल रहा मेरा कमर भी कुछ इस किस्म का है, मेरा कमर में भी जो चर्बी है, तो मेरा कमर भी कुछ इस किस्म का है। ओके, स्टॉप ईटिंग ब्रेड एंड बटर,
सेज माई डाइटरी एडवाइजर, मेरे डाइटरी एडवाइजर ने बोला आप बटर और ब्रेड लेना बंद कर दीजिए, इट विल शॉर्टन योर लाइफ, ये आपके जीवन को छोटा कर देगा, मतलब आपका लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा, आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। शुड आई स्विच टू पराठाज, तो राइटर बोल रहे हैं तो मुझे क्या पराठा लेना चाहिए। पराठा यू नो फ्लैट ब्रेड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप होता है। हम अभी जैसे जैसे जगह में, जैसे बंगाल में बनता है तो वो फ्लैट ब्रेड इस टाइप का होता है, और उत्तर प्रदेश या और कोई जो स्टेट्स में बनता है इट्स इन राउंड शेप। तो पराठा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअली फ्लैट ब्रेड। तो फ्लैट ब्रेड जो होता है बहुत ही टेस्टी होता है। इसको थोड़ा तेल से उसको ये किया जाता है, फ्राई किया जाता है। तो बोल रहे रस्किन बोल रहे हैं क्या मुझे पराठा लेना चाहिए, आई रादर लाइक द थॉट ऑफ स्टफ्ड पराठास फॉर ब्रेकफास्ट। रस्किन बोल रहे हैं द स्टफ्ड पराठा, स्टफ्ड मतलब पराठे के अंदर कुछ चीज स्टफ किया जाता है, अंदर भरा जाता है। जैसे हमारा सब्जी का पराठा होता है तो सब्जी भरा जाता है, जैसे हमारा आलू की पराठा होता है तो आलू की मसाले भरा जाता है। तो रस्किन बोल रहे हैं मुझे स्टफ्ड पराठा ब्रेकफास्ट के लिए बहुत पसंद है। So dear students, I think it is enough for you. In the next video, I will start from the next point, and I hope that you will follow every lines that I have taught you. And this is a pandemic time. I must advise you to put on your mask and keep sanitizer, and don't go out unless it is very much essential for you. Okay? Good day.